चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए अब एक नया टॉपिक प्रीवियस टॉपिक को टच करता हुआ मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत मैसेज मिला है बच्चों का कमेंट कि लास्ट टॉपिक जो था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उसके पहले था कूलम्ब्स लॉ, तो उसमें एक जगह मैंने बोला था, शायद बच्चे कमेंट पिन किए थे कि सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो हम एक छोटा सा वीडियो, डिटेल वीडियो बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, जिससे न्यूमेरिकल में ही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा उससे और आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो चलिए डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा सेशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, चलिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक आप कैपेसिटर में भी पढ़ोगे, यहाँ ही पढ़ोगे, बट यहाँ वाला जो डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जाएगा। इसको स्मॉल के से दिखाते हैं। और ये जो आपका होता है, ये होता है आपका किसी भी मीडियम का यदि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो उसके मीडियम की परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एनी object in any medium with respect to the absolute refractive permeability of vacuum। तो ये क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, वो हो सकते हो m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है आप जो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे थे और इसी को क्या बोलते हैं, k को ही हम बोल देंगे एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये हो जाएगा m अपॉन नॉट। तो ये हो जाएगा, मीडियम का निकालना होगा तो होगा आपका एप्सिलॉन r इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका होगा। इससे होता क्या है, जब आपका फोर्स था, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस तो था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। यहाँ पे जब K की वैल्यू लिखते थे तो K के फॉर्म में लिखे थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो है एयर के लिए है तो इक्वेशन 1 बना देते हैं, ये आपका एयर या वैक्यूम के लिए था। ठीक है, दूसरा जो आपको बना रहे हैं एनी मीडियम, ठीक है, कोई मीडियम ले लेते हैं। जब आप मीडियम ले लोगे बेटा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है एप्सिलॉन m से, और इन दोनों के बीच का रिलेशन जो बताता है वो बताता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी। ये आपका रखेंगे तो F इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m हो जाएगा, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों की इक्वेशन को आप यदि क्या करोगे, एक मिनट रुक जाओ, सेव, चलिए इधर देखिए, यहाँ पे जो आपका आएगा इक्वेशन 1 को जब 2 से डिवाइड अप करोगे तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा F, जब आप नॉट ही लिख दो क्योंकि एयर में है, दूसरा वाला क्या है मीडियम में है। ठीक है, ये मीडियम लिख दिया, और ये आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, 4 पाई बच गया,
एफ नॉट अपॉन एफ एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या दिखाए थे, के या एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। कोई भी चीज़ लो, स्मॉल के है ये, तो हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर ही लिख दो। तो यहाँ पे या के लिख दो, जो तुम्हें चाहो वो लिख सकते हो, कोई एक सिंबल लिख लो। हम मान लो एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, या के लिख दो, के लिख दो। चलो अब यहाँ पे जो नया वाला मीडियम वाला फोर्स है, आप जब इसको देखोगे, चलो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा एफ एम इजकल टू एफ नॉट अपॉन में के। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी मीडियम में डालोगे तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो के टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है फोर्स को किसी डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में, दो चार्जेस को के बीच का मीडियम चेंज करने पे उनके बीच का जो फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। न्यूमेरिकल दैट्स इनफ। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन थ्योरम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।